हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वानी होम्योपैथिक चिकित्सक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है जो अभी अभी माँ बनी हैं। नई माँओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बड़ी समस्या है पर्याप्त मात्रा में दूध ना बन पाना। इस समस्या के समाधान के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लैक्टेशन के बारे में, होम रेमेडीज़ और कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा मुख्य रूप से दो हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन भी काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान ब्रेस्ट टिश्यूज को डेवलप करता है, जो कि आगे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गर्भावस्था के दौरान ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक किए हुए रहते हैं। इसी वजह से गर्भावस्था के दौरान मिल्क का सिक्रीशन नहीं हो पाता। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्लेसेंटा शरीर से बाहर चला जाता है। इस वजह से ब्लड में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन के पास पर्याप्त मात्रा में रिसेप्टर्स होते हैं अपना काम करने के लिए। इसी वजह से बच्चे के जन्म के बाद मिल्क सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन के बारे में। जैसे ही बच्चा निप्पल को टच करता है, मदर के ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है। वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट टिश्यूज पे वर्क करके मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। बच्चे के जन्म के बाद धीरे धीरे प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होने लगता है। लेकिन जब बच्चा निप्पल्स को टच करता है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं जो मदर्स के ब्रेन तक पहुँचता है। इम्पल्स की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन वापस से इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से कहा जाता है, यदि आपने बच्चे का मुंह एक आंचल में लगाया है तो उसे कंप्लीट करें, जिससे ब्रेन में यही इम्पल्स जाएगा कि आपने जितनी मात्रा में दूध बनाया था वो पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो हमें और दूध बनाना है। ये साइकिल चलती चली जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा। जितना बच्चा पिएगा उस क्वांटिटी में मिल्क बनेगा। इसके विपरीत यदि आपने बच्चे को थोड़ा सा ही आंचल से लगाया और हटा दिया, ब्रेन में यही इम्पल्स जाएगा कि जितनी क्वांटिटी में दूध बना था उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इस वजह से इसे कम बनाना है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा, कम मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इस तरीके से विसियस साइकिल चलेगी और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मिल्क प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद ही हो जाएगा। तो इस चीज से हमने ये समझा कि हमें किस तरीके से बच्चे को फीड देना है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में। पहला नाम आता है मेथी का। मेथी को आप अंकुरित करके इसे सब्जी बना करके खा सकते हैं, डेली 1 से 2 चम्मच। अंकुरित करने से इसकी बाहरी परत सॉफ्ट हो जाती है, जो भी पोषक तत्व हैं आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरा की। जीरा खून की मात्रा भी बढ़ाता है और एक गैलेक्टोगॉग की तरह काम भी करता है, मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने में काम करता है। इसके अलावा आप अजवाइन और सौंफ का भी डेली अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। डाइजेशन सही रहेगा तो मिल्क की क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली लेडीज को कैल्शियम रिच डाइट भी लेना चाहिए। इसका गुड सोर्स है तिल। इसके अलावा मिल्क आपको 2 से 3 ग्लास डेली लेना ही है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसमें पहला नाम आता है लैक्ट्यूसा विरोसा मदर टिंचर। लैक्ट्यूसा विरोसा मदर टिंचर आपने 10 से 15 बूंद 1 कप सादे पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। ऐसा आप 3 या 4 महीने तक लगातार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर आप जो भी खाना खाते हैं उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती है। इस वजह से ये शरीर को मजबूत करती है और दिमाग भी तेज करती है।
और इस तरीके से ये मिल्क की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करती है। इस दवाई के उपयोग का तरीका समझ लेते हैं। जब अल्फा अल्फा मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार तक आप ले सकते हैं और ऐसा आप 4-5 महीने तक लगातार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर को भी हम सेम वे में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसकी हम 10 बूंद 1 कप सादे पानी में दिन में 3 या 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा 2 या 3 महीने तक करना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन जिन्हें हमें पावर में कंज्यूम करना है। पहला नाम है एसेफोटिडा। एसेफोटिडा 6x पावर में। इस दवाई को लेने के लिए इंडिकेशन क्या है? ऐसी महिलाएं जिनका स्टमक अपसेट रहता हो, जिनके पेट में बहुत गैस बनती हो, कब्ज रहता हो या दस्त रहते हो, ऐसी महिलाएं इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। लेने का तरीका क्या है? एसेफोटिडा 6x पावर 4 गोलियां दिन में 3 बार, ऐसा 2-3 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लेसिथिन 3x। लेसिथिन लेने का इंडिकेशन क्या है? ऐसी महिलाएं जिनका शरीर का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है डिलीवरी के बाद। लेसिथिन 3x आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ाती ही है, साथ में ये गैलेक्टोगॉग का भी काम करती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका उपयोग करके आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला नंबर आता है, यदि माँ को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं हो पा रहा है, बच्चे को हमें बॉटल से फीड नहीं देना है। उसे फीड देने के लिए कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करना है। कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करने से ये होगा कि बच्चे को बॉटल की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चा बॉटल से दूध पीता है उसे थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा मिल्क मिल जाता है, उसे इजी होता है बॉटल से पीना, तो वो मदर की ओर कभी भी नहीं जाएगा। तो हमने ये गलती कभी नहीं करनी है कि बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना है। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना होता है, क्योंकि उनके अपने शरीर की भी कुछ आवश्यकता है जिसे पूरा करने के लिए वो वाटर चाहिए और उन्हें लैक्टेशन के लिए भी चाहिए। तो आप लिक्विड किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि कुछ जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, दही, छाछ, लस्सी, किसी भी फॉर्म में। तो वाटर को हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट, तीसरी सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जब तक आप बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं 1.5 साल 2 साल, आपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट लेते ही रहना है। इससे बच्चे को बोन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा आज का वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और इसमें उपयोगी जानकारी लोग इस्तेमाल करें। ये सारी जानकारी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैंने इस्तेमाल की है। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो लैक्टेटिंग वुमन यूज़ नहीं कर सकती हैं, बच्चों पर इफेक्ट आता है, लेकिन होम्योपैथी पूरी तरीके से सेफ है। तो आप इसका बेफिक्र से इस्तेमाल कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।